नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिखा और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल डीओई वर्कशीट फॉर यू में। आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए 2 वर्कशीट। आज हमारे पास 2 वर्कशीट आई हैं, ठीक है। तो हम मंडे है तो हम हिंदी की वर्कशीट पहले करते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट वर्कशीट को अपनी। सभी बच्चे अपनी नोटबुक में पहले डेट मेंशन करेंगे। आज की क्रम संख्या लिखेंगे 25A और उसके बाद कक्षा लिखेंगे 4th A, B और C। विद्यार्थी का नाम और शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखेंगे, ठीक है। बच्चों, आज हमसे मिलने एक छोटा सा बादल आया है जिसका नाम है मेघराज। बादल को देखकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। इस खुशी से कुछ पंक्तियाँ गुनगुना रहे हैं। आइए मिलकर इन पंक्तियों को पढ़ते हैं। आज देखिए बारिश हो रही है ना, तो हमसे मिलने बादल आए हैं मेघराज, जिनका नाम है मेघराज। तो चलिए कुछ पंक्तियाँ हैं, बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं उन्हें देख देख कर। तो कुछ पंक्तियाँ जो वो गुनगुना रहे हैं वो हम गाते हैं। बादल आए उमड़ घुमड़, गर्मी दूर भगाए हर पल। बादलों ने जब डाला डेरा, आसमान में छाया अंधेरा। यह कहती है धरती रानी, गली कूचों में भर दो पानी। आओ मिलकर नाव बनाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। अरे वाह, ये तो मज़ेदार पोयम थी, है ना। ये बच्चे तो बहुत अच्छा सॉन्ग पोयम गा रहे हैं। तो चलिए अब हमें भी क्या करना है, आपको भी और ये गाना है और इसका ऑडियो अपने टीचर को शेयर करना है। तो बेटा, आपने एक चीज़ देखी कि पंक्तियों में कुछ मिलती जुलती आवाज़ वाले शब्द आए हैं, जैसे उमड़ घुमड़, है ना, डेरा, अंधेरा। इस तरीके से आपको क्या करना है, इन मिलती जुलती आवाज़ वाले शब्दों को ढूंढना है और बारिश की बूंदों में लिखना है। तो सभी बच्चे अपनी नोटबुक में पहले पोयम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रश्न 1 करना शुरू करेंगे। ड्रॉप्स बनाएंगे, बड़ी बड़ी बनाना, ताकि आप उसके अंदर लिख सको। और जैसे यहाँ पर लिखा है रानी पानी, ऐसे ही आपको भी मिलते जुलते शब्द लिखने हैं। मैं अंडरलाइन कर देती हूँ पोयम में, ठीक है, आप वहाँ से नोट करेंगे। देखिए जैसे इन्होंने लिख दिया रानी पानी, एक हमें मिल गया है उमड़ घुमड़, एक हम डाल सकते हैं डेरा अंधेरा, और एक बनाओ और आओ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 शब्द हो गए, 4 पेयर्स हो गए हैं मिलती जुलती आवाज़ वाले शब्दों के। तो हमें यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। एक तो यहाँ पर है ही, सेकंड ये है, थर्ड ये वाला है, ये दोनों, और फोर्थ में ये दोनों, ठीक है। चलिए प्रश्न 2 पर आते हैं। बादलों के छा जाने से बगीचे में कुछ फूल खिल गए हैं। नीचे फूलों में दिए गए शब्दों को बोलकर पढ़िए और उनके नाम से मिलती जुलती आवाज़ वाले गमलों में लगाइए। ये काम भी आपको नोटबुक में करना है बेटा। कैसे करेंगे, यहाँ पर आप फूल बनाएंगे और इन फूलों में नाम लिखेंगे। फिर यहाँ गमले हैं, आप कलर को स्किप कर सकते हैं, सिर्फ ड्रॉ करके काम कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर फूलों पे भी नाम लिखे हैं कुछ और गमलों पर भी, तो आपको वही मिलती जुलती आवाज़ वाले गमलों के अंदर उन फूलों को लगाना है, ठीक है। पहले आप ये जैसे बना हुआ है ऐसे ही बनाएंगे, उसके बाद नीचे आप उस गमले में उसी नाम का इस तरीके से फूल बनाएंगे, ठीक है। 4 गमले बनाकर और उसके ऊपर जो फूल बनाएंगे उन पर यही नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ पर है, देखिए ठेला, कच्चा, विमला, खोना। यहाँ पर है शिमला, मेला, सोना, बच्चा। तो देखिए यहाँ पे शिमला और विमला एक जैसे थे, तो आप क्या करें, पहले जैसे हैं ऐसे ही बनाएंगे चारों, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, 4 गमले बनाएंगे अपनी नोटबुक में, इस तरीके से गमले बना दिए और उनके अंदर हमने फूल लगा दिए, ठीक है। सब में आपको ऐसे फूल लगा देने हैं। उसके बाद आप देखेंगे इस पर क्या नाम लिखा है, विमला। इसको सॉरी अलग कलर से लिखते हैं, यहाँ पर है विमला, ठीक है। अब हमें फूल कैसा था, शिमला, तो यहाँ पर आप फूल के ऊपर शिमला नाम लिख देंगे, ठीक है। अभी हम दूसरा करके देखते हैं। हमारे पास है मेला, तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर लिख दिया मेला, ठीक है। ओह सॉरी, तो फूल का नाम है मेला। मेला से कौन सा मिलेगा, यहाँ पे है ठेला, ठीक है। तो यहाँ पर ठेला गमला लिया मैंने और कौन सा फूल है, मेला, तो यहाँ पर लिख देंगे मेला, ठीक है। इस तरीके से आपको 4 गमले बनाने हैं फूल समेत और उनमें नाम लिखना है मिलान करके,
ठीक है, 2 हो गए हैं, एक मैंने बता दिया, एक ये इन्होंने करके दिया है। अब बचा है कच्चा और सोना, ये आप खुद से करेंगे, ठीक है, क्योंकि सारी वर्कशीट हम करेंगे तो फिर बच्चे क्या करेंगे, है ना, कैसे सीख पाएंगे। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका कैसी लगी इसके बारे में बताइए। और एक प्रश्न जो बाद में हम हमेशा करते हैं, चित्र को देखना है और इसमें हो रही एक्टिविटी का, गतिविधि का पता लगाना है और इनके डायलॉग्स की आपस में क्या बात कर रहे होंगे अपनी नोटबुक में लिखेंगे। अभिभावकों के लिए सुझाव, पर्यावरण में पेड़ पौधों का योगदान बताते हुए बच्चों को कम से कम एक पौधा लगाने के लिए प्रेरित कीजिए। बच्चों को बताइए पर्यावरण में पौधे कितने ज़रूरी हैं, क्या योगदान देते हैं, और उनको प्रेरित कीजिए कि वो पौधे लगाएं, कम से कम एक तो ज़रूर। कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार, अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं। तो आज की हमारी 4th क्लास की फर्स्ट वर्कशीट हो चुकी है। आते हैं नेक्स्ट वर्कशीट पर। तो बेटा आज की वर्कशीट है नेक्स्ट हमारी ईवीएस की। सभी बच्चे पहले डेट मेंशन करेंगे, क्रम संख्या लिखेंगे 25B, स्टूडेंट अपना नेम लिखेंगे, टीचर का नेम लिखेंगे और उसके बाद वर्कशीट शुरू करेंगे, ठीक है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, आँख, नाक, कान, हाथ और जीभ। ज्ञानेंद्रियाँ हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इन्हीं ज्ञानेंद्रियों की वजह से हम अपने आसपास की चीज़ों को समझ पाते हैं, है ना। आप ये पढ़ चुके हैं हम पहले अपनी ज्ञानेंद्रियों के बारे में। तो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ कौन कौन सी हैं, उनके चित्र दिए हैं। इनके हमें यहाँ पर नाम लिखने हैं और कार्य लिखने हैं। देखिए यहाँ ये तो हमें पता चला ही है कि पहला हमारा क्या है, यहाँ पर त्वचा दिया हुआ है, ठीक है, जिसे हम हाथ बोलते हैं। हाथ भी, क्योंकि हम हाथ से ही हर चीज़ को टच करके देखते हैं, तो हमारी ज्ञानेंद्रिय में यहाँ पे आ गया नाम हाथ। 5 के नाम यहाँ दिए हुए हैं, आप यहाँ से भी हिंट ले सकते हैं। हाथ का क्या काम होता है, छूना, ठीक है, तो इसको आप नीचे इसका कार्य लिख देंगे, छूना, ठीक है। इसी तरीके से नाक, और नाक का काम है सूंघना। आँख का काम देखना, कान सुनना, जीभ चखना, ठीक है। आप ये सब अपनी नोटबुक में लिख दें, चित्र भी बनाएंगे सभी बच्चे। प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। तो बच्चों, पता लगाते हैं कि आपने अपनी ज्ञानेंद्रियों के बारे में क्या जाना है। अब हम एक कविता गाएंगे और गहरे रंग से के शब्दों से जुड़ी ज्ञानेंद्रिय, उसके कार्य को पहचान कर अपनी कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। या तो ज्ञानेंद्रिय के नाम होंगे इसमें या फिर काम होगा, तो आपको ज्ञानेंद्रिय का नाम और उससे जुड़ा काम अपनी नोटबुक में लिखना है। देखिए पोयम पढ़ते हैं। बादलों की गड़गड़ाहट सुनने लगी, देखते ही देखते ठंडी हवा चलने लगी, छमछम करके बारिश आई, इंद्रधनुष साथ है लाई, बारिश की बूंदें मिट्टी पर पड़ी, मंद मंद खुशबू हवा में उड़ी, मौसम देख मम्मी पकौड़े लाई, मिर्च ने मुँह में आग लगाई, बूंदों से रंगत बदलने लगी, बागों में कलियां भी खिलने लगी। तो पोयम तो बहुत अच्छी थी, लेकिन इन्होंने लाल गहरे रंग से कुछ चीज़ों को डार्क किया हुआ। देखिए यहाँ पर बादलों को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे, आप पहले पोयम लिखेंगे अपनी कॉपी में, उसके बाद आप नीचे लिखेंगे बादल, ठीक है। यहाँ पर ऊपर लिखिएगा शब्द, उसको थोड़ा साइड में लिख कर दिखाती हूँ पूरी लाइन में आपको कैसे करना है। आप लिखेंगे ऊपर शब्द, ठीक है, और फिर यहाँ लिखेंगे हमारी ज्ञानेंद्रियाँ, ठीक है, शब्द ज्ञानेंद्रियाँ, और यहाँ पर लिखेंगे कार्य जो ये ज्ञानेंद्रिय करती है, ठीक है। शब्द जैसे यहाँ पर है बादल, तो यहाँ पे लिख देंगे बादल। बादल को हम क्या करते हैं, देखते हैं, किससे, आँखों से, तो यहाँ पर लिखेंगे आँख। हमारी जो ज्ञानेंद्रिय है वो है आँख, ठीक है, और हमारा जो कार्य है वो है देखना, ठीक है। इस तरीके से आप शब्दों को लिखते जाएंगे, ज्ञानेंद्रिय लिखते जाएंगे और उनके कार्य भी नीचे नीचे करते जाएंगे।
बादल के बाद गड़गड़ाहट। गड़गड़ाहट हम सुनते हैं तो कान से सुनते हैं, कान ज्ञानेंद्रिय और सुनना कार्य। हवा महसूस करते हैं, है ना, हवा को हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो इसे हम महसूस करते हैं। तो ये इसको हम लिखेंगे अपने त्वचा होता है वैसे, तो यहाँ पर हम हाथ का प्रयोग करेंगे ज्ञानेंद्रिय में और इसे लिखेंगे महसूस करके। ठीक है। छमछम करके बारिश आई। बारिश भी हम महसूस कर सकते हैं, देख भी सकते हैं ना, बारिश आँख से, तो यहाँ पर लिख देंगे आँख से देखना। इंद्रधनुष आँख से देखना। खुशबू सूंघना, तो नाक सूंघना। पकोड़े खाते हैं, टेस्ट, तो जीभ और स्वाद। ठीक है। चखना, मिर्च, जीभ और चखना। रंगत, रंग बदलने लगी, तो देखेंगे, तो आँख और देखना। ठीक है। इस तरीके से आपको ये सारा अपनी नोटबुक में करना है। थर्ड प्रश्न पर आते हैं। बच्चों, ज्ञानेंद्रियों की देखभाल करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका होता है उन्हें साफ और स्वस्थ रखना। अब आप अपने ज्ञानेंद्रियों के उन कार्यों पर निशान लगाइए जो हमें करने चाहिए और क्रॉस का निशान लगाएंगे जो हमें नहीं करने चाहिए। ठीक है। चलिए, पहला है कानों में कोई नुकीली वस्तु डालनी चाहिए। क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए। अपने कानों को हमेशा साफ रखना चाहिए। वेरी गुड। गाजर और हरे पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। बिल्कुल सही। लंबे समय तक टीवी देखना या मोबाइल का प्रयोग करना चाहिए। ये आंखों के लिए था। नहीं। नाक के लिए नाक पर चोट लगने से बचाव करना चाहिए। बिल्कुल सही। नाक में कोई नुकीली चीज़ डालनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। अत्यधिक गर्म पेय पदार्थों का सेवन करना चाहिए। जीभ के लिए बिल्कुल नहीं। ब्रश करते समय जीभ को साफ करना चाहिए। बिल्कुल सही। त्वचा को नमी युक्त बनाए रखने के लिए पर्याप्त पानी पीना चाहिए। बिल्कुल सही। प्रतिदिन स्नान नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं। ठीक है। तो हमने बिल्कुल नहीं और बिल्कुल सही करके सारे कर दिए हैं। ठीक है। आप भी अपनी सब बच्चे नोटबुक में करेंगे ये काम। एक्टिविटी है बेटा आज के लिए, ज्ञानेंद्रियों की स्वच्छता और सुरक्षा के लिए आवश्यक गतिविधियों को दर्शाते हुए वीडियो बनाइए और अपने अध्यापक के साथ साझा कीजिए। आप जो भी ये स्वच्छता और सुरक्षा के लिए भी हमने पॉइंट पढ़ लिए हैं, इनकी कोई भी गतिविधि आप ले सकते हैं। जैसे कि आप ले सकते हैं अपने हाथों को धोना, ठीक है, कान को साफ रखना। इस तरह की गतिविधि को करते हुए आप एक छोटा सा वीडियो बनाइए और अपने टीचर के साथ शेयर कीजिए। ठीक है। अभिभावकों के लिए आज का सुझाव है, ज्ञानेंद्रियों से संबंधित उपरोक्त गतिविधि को वीडियो बनाने में सहायता करें। जो बच्चे कोई एक्टिविटी करें तो इन एक्टिविटी को करते हुए या गाजर और हरी पत्तेदार सब्जियां खाकर आप वीडियो बना सकते हैं। तो इनके लिए जब बच्चे एक्टिविटी करेगा तो पेरेंट्स प्लीज़ वीडियो बनाने में सहायता करें। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस और 6 फीट और 2 यार्ड्स, कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। ठीक है। किसी के संपर्क में ज़्यादा नज़दीक में ना आए। तो आज की हमारी वर्कशीट यहीं समाप्त होती है। 4th क्लास की दोनों वर्कशीट कंप्लीट हो गई हैं हमारी। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। एंड प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।